अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि टिकटों की जो तकसीम का अमल है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ एक हलका है 297 हलकों में से जिसको ओपन रखा गया है, जहाँ पर किसी को टिकट नहीं दिया गया। ये हलका जो है ये PP 118 टोबा टेक्सिंग से है। बिलाल असगर वड़ाइद जो थे यहाँ से आज़ाद हसीयत में जीत कर वो कुछ देर उन्होंने नून लीग का साथ दिया। ताहम जब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने का मामला था तो ये फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया और इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया। इनकी वजह से ही जो एतमाद का वोट था वो लेने में कामयाब हुए, क्योंकि बिल्कुल 186 वोट ही उनको मिले थे और 186 वोट ही दरकार थे। ताहम अब इस हल्का में जो है वो टिकट नहीं दिया गया और इस हल्का को फ़िलहाल ओपन रखा गया है। इसके अलावा जितने भी हलके थे पंजाब के, तमाम में जो टिकट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आज मज़ीद जो हैं वो 30 हलकों के जो टिकट्स हैं वो जारी किए गए हैं, जिनमें से 21 के जो टिकट हैं वो रिप्लेस हुए हैं, जबकि 9 जो हलके थे उनमें नए टिकट्स जो हैं वो पेंडिंग रखे गए थे। कुछ हलके तो उनके जो टिकट्स हैं वो जारी किए गए हैं, जबकि 21 हलकों के जो टिकट्स थे वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। लेकिन अगर उसका हम सरसरी सा जायज़ा लें तो वो उर्दू का एक मुहावरा है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की, वो वाला मामला लगता है तहरीक इंसाफ के साथ कि जो मसाइल, जिन मसाइल की निशानदही सोशल मीडिया पर हुई, मुख्तलिफ लोगों ने की, उम्मीदवारों की जानब से हुई, तो वो जो मर्ज़ है वो मज़ीद बढ़ता गया है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो मुजफ्फरगढ़ के जो टिकट्स अब अनाउंस हुए हैं और जो टिकट वापस लिए गए हैं, उस पर एक काफ़ी हंगामा इस वक्त जो है वो बरपा है कि ये टिकट्स किसके कहने पर और क्यों जो है वो तब्दील हुए हैं। तो इतलात यही है कि मुजफ्फरगढ़ की तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पर जो है ये फ़ैसला किया था कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी उम्मीदवार उनके पहले जीते हुए थे, क्योंकि उनमें से अक्सर जो है वो लोटे हो चुके थे। खुरम लगारी था, अब्दुल्लाई दस्ती थे और इसके अलावा जो दीगर रहनुमा थे, बासत बुखारी थे, तो ये लोटे हो चुके थे। तो तहरीक इंसाफ ने 6 माह कबल 7 माह कबल ये फ़ैसला किया था कि यहाँ से जो अब तहरीक इंसाफ के अपने लोग हैं या नए लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा। तो यहाँ से भी कोई एक जो हल्का था उसका टिकट पेंडिंग था, जबकि बाकी के जो टिकट्स थे वो अनाउंस हो गए थे और अब उनको तब्दील कर दिया गया है। तब्दीली के हवाले से जो हमारी इतलात यही है कि जो जमशेद दस्ती हैं उनके कहने पर ये टिकट जो हैं वो तब्दील किए गए हैं और तहरीक इंसाफ के जो अपने रुकन कौमी असम्बली हैं मियाँ शबीर अली कुरैशी, जो कि वज़ीर मुमलिकत भी रह चुके हैं, वो भी इन टिकट्स की तब्दीली पर नाराज़ हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो टिकट्स हैं वो नामालूम और नए लोगों को दिए गए हैं और ऐसे लोगों को दिए गए हैं कि जिनकी कोई वर्थ नहीं है इलाके में और उनकी कोई जान पहचान नहीं है। और अगर इस पर हम सबसे पहले बात की जाए तो एहसानुल हक नुलाटिया, ये पीपल्स पार्टी के साबिक जो हैं MP रह चुके हैं इस हल्के से, इनको जो है वो टिकट अब दिया गया है। इनसे पहले PP 269 PP 269 यहाँ से पीर मुजम्मिल जाफ़र जो हैं उनको जो टिकट है वो दिया गया था। इनको मियाँ शबीर अली कुरैशी की जो है वो मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल थी और वो इनको सपोर्ट भी कर रहे थे। ताहम अब ये टिकट तब्दील हो गया है और एहसानुल हक नुलाटिया जो है उनको टिकट दे दिया गया है, जिन पर जो हल्के के लोगों का कहना है कि ये जो है नौवारद हैं, छापा बरदार हैं, तो ये कभी भी कल भी जो अपनी जो इनकी एफिलेशन है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी पीपल्स पार्टी के जो MP हैं वो रह चुके हैं। और इसके अलावा ये इन पर यह भी एतराज़ है कि ये पीपल्स PTI में इनका कोई काम नहीं है और ना ही इन्होंने कोई अपनी पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा काम किया है। तो इन लोगों के ये एतराज़ात हैं कि ये नौवारद हैं, छाता बरदार हैं, इनको टिकट मिलना नहीं चाहिए था। और जो यहाँ के MNA थे मियाँ शबीर अली कुरैशी, जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो पीर मुजम्मिल जाफ़र थे, तो वो अपना एक कंपेन भी कर रहे थे और एक अच्छा जो है वो टीम को लीड लेके चल रहे थे। अब उनका जो टिकट है वो जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मुजफ्फरगढ़ की हम बात करें तो इकबाल पताफ़ी जो हैं ये बहुत अच्छे उम्मीदवार तस्लीम किए जा रहे थे। PP 273 PP 273 से 30,000 वोट इन्होंने लिए थे आज़ाद हैसियत से और ये सिर्फ 3,000 की जो लीड है उससे ये हारे थे। और 2018 में इन्होंने ये 30,000 वोट लिए थे, तब PTI को इस हल्के से 16,000 वोट मिले थे। तो एक अच्छी शमूलियत थी इनकी
पीपल्स पीटीआई में कि एक अच्छे जो लोग थे इनको शामिल किया था। ओन अब्बास पप्पी की जो ये वर्क था जिसकी बुनियाद पर ये पीटीआई में शामिल हुए और इनको जो है वो टिकट भी दे दिया गया था, जिस पर हल्के के अवाम जो थे वो खुश थे। एक अच्छा जो लीडर है वो एक अच्छा रहनुमा है और एक ऐसा बंदा है जिसकी जो पार्टी में भी अब से होगी और हल्के के लोग भी उसके जानते हैं, जो आज़ाद हैसियत में तकरीबन वो सिर्फ 3,000 वोटों से आ रहे थे। तो और अब उनका जो टिकट है वो तब्दील करके इमरान दनोतर जो है उनको दे दिया गया है, जिन पर ये भी एक सबसे पहला तो इल्ज़ाम उन पर यह है कि वो बासत बुखारी ग्रुप के जो है वो बहुत ही करीब है और बासत बुखारी जो है वो लोटे हो चुके हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी जो है वो तकरीरें की। ज़िमनी इलेक्शन में भी उन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ा और जब एतमाद के वोट का मामला था तब भी उन्होंने जो है वो वोट नहीं दिया। तो ये उनके करीबी साथी हैं, इनको अब वोट दे दिया गया है, टिकट दे दिया गया है। लेकिन इनकी भी जो इलाके में यही कहा जा रहा है, वहाँ पर हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे, तो उनका ये कहना है कि इनकी जो इलाके में कोई बहुत ज़्यादा से नहीं है कि एक बंदा जो है वो साल साल से इलेक्शन लड़ता आ रहा हो तो उसका इलेक्शन लड़ने का तजर्बा हो, या पहले वो तहसील नाज़म या कोई ज़िला नाज़म या MP MNA का जो इलेक्शन है वो लड़ चुका, तो वो ऐसा मामला नहीं है। तो ये सिर्फ उनके करीबी साथी हैं और अब जो है वो जमशेद दस्ती के कहने पर जो है इनको टिकट दे दिया गया है। तो ये भी एक गलत जो है टिकट जो है वो दिया गया है, जो कि अब जिसका तहरीक इंसाफ को खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये इस हल्के की इस हवाले से भी बात करते जाएं कि मुजफ्फरगढ़ वो हल्का है पंजाब का जहाँ पर ना सिर्फ नून लीग बल्कि पीपल्स पार्टी का काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे 2018 के, यहाँ से उन्होंने 3 सीटें जो हैं वो जीती थी। इसके अलावा अगर अब PP 272 की बात की जाए तो ये जो टिकट था ये पेंडिंग था, इसके पहले अनाउंस नहीं किया गया था। इसको लेकर उम्मीद यही की जा रही थी कि अजमल खान चांडिया जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी वर्क कर रहे थे, काफ़ी देर से PTI के साथ थे। वो जितनी रैलीज़ की बात की जाए या जेल बरो तहरीक की बात की जाए तो उन्होंने पूरा अपनी पार्टी का साथ दिया था। तो काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि अजमल खान जो चांडिया हैं उनको जो टिकट है ये मिल जाएगा। तहम गैर मामूली तौर पर ये जो टिकट है ये भी अब जाम यूनस नामी कोई उम्मीदवार हैं उनको दे दिया गया है। इन पर भी यही लोगों का यही कहना है वहाँ के लोगों का कि ये भी यहाँ पर कोई मकबूल रहनुमा नहीं है। PTI में इनकी कोई बेसिस नहीं है कि ये PTI के बहुत देर से PTI से अटैच हों, या दूसरे हवाले से कि इलेक्टेबल्स के हवाले से भी इनकी वो इतनी अप्रोच नहीं है कि ये पहले कोई MP रह चुके हों या तहसील नाज़म रह चुके हों कि इनके पास वोट बैंक हो, कोई इनकी बरादरी का वोट बैंक हो या कि उनका हल्का अहबाब इतना वसी हो कि ये जनाब PTI के टिकट और अपनी बरादरी के बेस पे जो है वो इलेक्शन जीत सकें। बेशक जो आप पार्टी कोई भी जितनी मर्जी मकबूल हो, लेकिन अब भी पंजाब में जो है वो बरादरी का जो वोट बैंक है, जो उसके अलावा उनके अपने ग्रुप का जो वोट बैंक है वो अहमियत रखता है। ताहम यहाँ इस पर भी जो वहाँ के लोगों ने काफ़ी जो है वो इस पर तनकीद की है कि ये टिकट भी गलत दिया गया है। ताहम PP 276 का जो टिकट है इस पर जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वो कुछ हमें यहाँ पर खुश दिखाई दिए हैं कि डॉक्टर जरीना जो थी उनको टिकट दिया गया था और अब उनकी जगह मौज़म जतोई जो है उनको टिकट जो है वो ले दिया गया है। तो वो लोगों का ख्याल है कि मौज़म जतोई जो है वो इस हल्का से अब जो है वो अपनी जो टिकट है इस टिकट पे जो सीट है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे खुशाब की। खुशाब का हल्का है ये जी PP 84 PP 84 खुशाब 3। यहाँ पर गुल असगर बिगोर हैं जी जिनको जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट दिया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी एतराज़ात हैं। गुल असगर बिगोर जब 2021 का ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो इन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला या इनके ग्रुप के बंदों को टिकट नहीं मिला तो इन्होंने खुल खुलाकर PTI की मुखालफत की। हालांकि ये 2018 में शिकस्त खा चुके थे, बहुत कम वोट लिए थे, इसके बावजूद इमरान खान ने इनको अपनी जो टास्क फोर्स थी उसका चेयरमैन बनाया इन पर, यानी कि इनको हारने के बावजूद 2013 में सिर्फ 7,000 वोट ले सके थे 2013 में ये इसी PP से। इसके बावजूद इनको जो है वो नवाजा गया, पार्टी में ओहदे दिए गए, चेयरमैन टास्क फोर्स बनाया गया। लेकिन 2021 में ये पार्टी के ख़िलाफ़ गए और खुल खुलाकर गए
और इनकी वजह से ही जो मौज़म कल्लू थे, जो नून लीग के उम्मीदवार थे, यहाँ से वो इलेक्शन जो है वो जीत गए और तहरीक इंसाफ को यहाँ पर शिकस्त हुई। अगर इस हल्के का थोड़ा सा एनालिसिस हम करें तो 2013 में इस हल्के से गुल असगर बगौर ने 7800 वोट लिए थे। जब 2018 का इलेक्शन आया तो यहाँ से तहरीक इंसाफ ने सरदार शुजा जो थे उनको टिकट दिया, उन्होंने 60,000 यहाँ से वोट लिए। और फिर जब 2021 का वो इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब था, तो अली हसैन बलोच को जो है वो टिकट दिया गया, उन्होंने 63,000 यहाँ से वोट लिए। तो अब 63,000 वाले को भी छोड़ दिया गया, 60,000 वाले को भी छोड़ दिया गया, और जो 7800 जिस बंदे ने वोट लिए थे, पार्टी की मुखालफत की, पार्टी के मुखालफ जाके नून लीग को सपोर्ट किया, उनको एक दफ़ा फिर से जो है वो टिकट दे दिया गया है। तो ये एक काफ़ी इतराज़ात हैं यहाँ पर इस हल्के में भी। इसके अलावा अगर अब एक और जो पीपी का हल्का जो है उसकी टिकट जो है वो अब चेंज हुई है, वो फैसलाबाद है, पीपी 101। यहाँ पर शहीर दाऊद जो है उनको टिकट दिया गया है। इन्होंने 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और 12,000 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट तब नहीं ले सकी थी, लेकिन यहाँ पर जो टिकट दिया गया था वो तूर साहब थे, उनको टिकट दिया गया था, जो अब वापस ले लिया गया और अब आज इस पर ज़मान पार्क में एहतजाज भी हुआ। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखा जाए, तूर साहब की जो पॉलिटिकल बेस है और शहीद दाऊद भट्ट साहब जो है इनको देखा जाए, और शहीद दाऊद भट्ट साहब तकरीबन 1 साल से पीटीआई में हैं, वो अभी हाल में तो पीटीआई में नहीं है, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा उनको हो चुका है। तो जितना उन्होंने वर्क वहाँ पर 1 साल में किया है, या पहले 12,000 वोट अपनी बरादरी की बुनियाद पे और अपने काम की बुनियाद पे उन्होंने लिया है, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर फ़ैसला है फैसलाबाद के हवाले से। इसके अलावा बात की जाए पीपी 201, तो मेजर सरवर साहब जो हैं उनको अब ये टिकट दे दिया। मेजर सरवर ने बड़ा अपसेट शिकस्त दी थी नुमान लंगड़ियाल को, जब 2022 का जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन था, तो इन्होंने अपसेट शिकस्त दी थी नुमान लंगड़ियाल को, क्योंकि नुमान लंगड़ियाल यहाँ से बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जो हैं तस्लीम किए जाते हैं। पीटीआई के अपने हल्के कहते थे कि शायद ये सीट ना निकल सके, लेकिन मेजर सरवर ने जो है ये सीट उनको 2 से 3 हज़ार की लीड से हराई थी। तो अब दोबारा से जो है मेजर सरवर को जो है वो टिकट जहाँ से जारी कर दिया गया है। आदिल सईद गुज्जर को पहले टिकट दिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि इस हल्के में जट और राई बरादरी जो है वो काफ़ी है, तो राय साहब भी इस वोट से खुश हैं कि जो आदिल सईद गुज्जर की बजाय जो है मेजर सरवर को जो है टिकट दिया गया है, तो वो भी इस पे हल्के के खुश हैं। मेरा ख्याल है ये एक अच्छी तब्दीली है। इसके अलावा पीपी 253 बहावलपुर से चौधरी असगर जोया, जो कि पीटीआई के प्रेसिडेंट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको टिकट दिया गया। ये टिकट भी पेंडिंग था, और चौधरी असगर जोया जो हैं वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत अच्छी एफिलेशन है पार्टी के साथ, ऊन अब्बास बप्पी के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है बहावलपुर में, और जितनी भी पार्टी पे मुश्किल वक्त जब आया 1 साल में तो उन्होंने काफ़ी काम किया। तो ये भी एक अच्छा फ़ैसला जो है वो नज़र आ रहा है हमें। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो ये आखिरी हल्का है जी जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, पीपी 57 गुजरांवाला। यहाँ से अली वकील ख़ान जो हैं यहाँ पर उनको टिकट जो है वो दे दिया गया है। ये टिकट भी पहले पेंडिंग रखा गया था। यहाँ से चौधरी एहसानुल्लाह विर्क जो हैं उनके चांसेस थे, या अली वकील ख़ान जो थे इनके चांसेस थे। अली वकील ख़ान जो हैं उन्होंने रिसेंटली पार्टी को ज्वाइन किया है, जबकि चौधरी एहसानुल्लाह विर्क जो हैं वो काफ़ी एक अरसे से पार्टी में हैं। अब अगर इन दोनों के हम वोटों का तनासब का जायज़ा लें तो 2018 में अली वकील ख़ान ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और इन्होंने 21,000 वोट लिए थे। इसी हल्का से पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उन्होंने तब 29,000 वोट लिए थे, और अली वकील ख़ान ने आज़ाद हैसियत में 21,000 वोट लिए थे। और अगर चौधरी एहसानुल्लाह विर्क की बात की जाए, इन्होंने पीपी 61 से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, और इन्होंने 29,000 वोट लिए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबल अख्तर अली ख़ान जो हैं वो तकरीबन 45,000 वोट लेकर ये जीते थे। अब अली वकील ख़ान जो हैं वो अख्तर अली ख़ान के जो हैं वो भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, करीबी अजीज़ हैं। तो ये वाहिद अली वकील ख़ान है जो अपनी पूरी जो फैमिली है उससे हट के जो है वो पीटीआई में आया। इनकी पूरी जो फैमिली है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, जबकि ये जो है इन्होंने कुछ अर्सा कबल जो है वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। इन पर जो है फायरिंग का वाक़या भी पेश आया, इनके जो करीबी अजीज़ थे उनकी हलाकत हुई, था हम ये मौजूदा तौर पर उसमें बचे रहे, और अब इनको जो है वो टिकट दिया गया। इस पर भी काफ़ी लेदे हो रही है। कुछ का ख्याल है कि एहसानुल्लाह विर्क जो हैं वो पुराने बंदे हैं पीटीआई में, उनका एक वर्क है, वो कामोकी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनको टिकट मिलना चाहिए था।
लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन नौजवान की आदत है, ये नए आए हैं, इन्होंने आज़ाद हसीयत में अच्छे वोट लिए, इसके अलावा जब से ये शामिल हुए हैं अपनी पार्टी में इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको टिकट मिलना चाहिए था। तो ये यहाँ से हमें 50-50% हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ ये टिकट जा सकता था। जिसकी तरफ भी जाता तो दूसरी तरफ से जो है वो शोर जो है वो मचना था। तो इसमें यह है कि पार्टी को मेरा ख्याल है चाहिए कि चौधरी एहसानुल्लाह विर्क साहब जो हैं उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात आते हैं, बल्दियाती इंतखाबात आते हैं, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अपने उम्मीदवारों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। हज़ारी बात है, अच्छे उम्मीदवार एक हल्के में कहीं कभी कभी 2-2 उम्मीदवार भी आपको मिलते हैं, तो पार्टी को जो है उनको मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस हल्के में एहसानुल्लाह विर्क साहब जो है पार्टी का सासा हैं, उनको मैनेज किया जाना चाहिए और उन दोनों को मिलकर ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ हमारे 7 से 8 हल्के हैं इंशाल्लाह उस पर जो हम अपना रिव्यू है वो कल देंगे। तब तक के लिए भी हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।